अगर मैं आपसे कहूं कि टीएमसी को तोड़ने वाली मास्टरमाइंड सयोनी घोष आखिरकार अपने काम में कैसे कामयाब हुई, टीएमसी को तोड़ने का राज क्या था और ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा गया कि टीएमसी को अंदर ही अंदर ऐसे तोड़ा गया कि ममता बनर्जी को पता तक नहीं चला। मतलब केवल चंद 14 दिन के अंदर कैसे पूरी की पूरी टीएमसी अंदर से खोखली हो चुकी थी, ये ममता को भी नहीं पता था। सफेद साड़ी से केसरी साड़ी में आने वाली आपकी सयोनी घोष आखिरकार ये पूरा का पूरा मास्टरमाइंड गेम कैसे खेली। अरे जब आपको अभी ये पता चलेगा ना तो आप भी कहोगे बाप रे बाप, ये है पॉलिटिक्स और ऐसे खेली जाती है, ऐसे धोखा दिया जाता है। आप खुद कहोगे, अभी आप सुनिए तो सही। अरे जब आप अंत में अभी पहुंचोगे ना तो आपको पूरा का पूरा खेला पता चलेगा कि खेला खेला कैसे जाता है। यार अगर आप देखोगे वो ममता बनर्जी जिन्होंने टीएमसी पार्टी को अकेले एक महिला ने बनाया, ये ममता बनर्जी पहले कांग्रेस की तरफ से रहती थी। कांग्रेस ने ही इनको टिकट दिया था क्योंकि ये स्टूडेंट की तरफ से काफी ठीक ठाक बोला करती थी। लेकिन 1998 तक आते आते इन्होंने टीएमसी पार्टी बनाने का अपना खुद का एक विचार किया जिसका नाम था तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस आ रहा है ना क्योंकि ये कांग्रेस से आई हुई थी। और इन्होंने फिर अपनी पार्टी को धीरे धीरे इतना मजबूत किया कि एक समय ऐसा आया कि ये वेस्ट बंगाल की सीएम बन गई और 15 साल तक सीएम थी। और कोई माई का लाल था नहीं जो ये कह सकता था कि वेस्ट बंगाल से ममता दीदी को कोई हरा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको बाहरी नहीं हरा सकते तो आपको अपने ही हरा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आपकी ममता के साथ। अगर ममता के अंदर जो सांसद थे, जो विधायक थे, जो इनके खुद के काफी करीबी थे, अगर वो धोखा ना दिए होते ना तो ममता को हराने वाला कोई भी पैदा नहीं होता। क्योंकि जो ममता की सबसे करीबी सयोनी घोष थी, ममता के सबसे करीबी मैं आपको बताऊं ना, आपके शिवेंदु अधिकारी भी थे। शिवेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, जो काफी करीबी माने जाते थे, किसी और के नहीं बल्कि ममता बनर्जी के। और जब शिवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए तो शिवेंदु अधिकारी को टीएमसी के बारे में एक एक तिनका तिनका पता था क्योंकि वो इनके काफी करीबी थे। वैसे ही इनको धोखा देने वाली सयोनी घोष भी निकल गई। सयोनी घोष को तो ये इतना मानती थी कि इन्होंने खुद खींच करके लाया था कि तुम आओ इलेक्शन के अंदर, मैं तुम्हें जिताऊंगी, सांसद बनाऊंगी, और बनाई भी थी। साथ ही साथ यूथ टीएमसी की अध्यक्ष भी बना दी थी। सोच कर देखिए, इतना ज्यादा विश्वास करती थी। लेकिन कहते हैं ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वही कहानी अभी यहां पर भी चल रही है कि सयोनी घोष ने ममता बनर्जी को धोखा क्यों दिया। आज आपको उत्तर पता चल जाएगा। यार अगर आप देखोगे तो वैसी कोकिला घोष भी निकल गई जिन्होंने धोखा दिया और फिर टीएमसी को छोड़कर के उसमें चली गई। यार ममता की हार 14 दिन के अंदर हुई थी टीएमसी, क्योंकि 14 डेज के अंदर टूट गई थी जब इलेक्शन हारी थी टीएमसी। 19 सांसद, 18 मई को लगभग जो सांसद थे 19 सांसद ने स्पीकर के पास लेटर भेज दिया था। अब आप कहोगे कि अरे आप तो 20 सांसद हर बार बताते हो, 19 क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि 19 सांसद ने जब स्पीकर के पास ये लेटर भेज दिया था कि हम टीएमसी से अलग होकर के एक नई पार्टी के अंदर जाना चाहते हैं, तो 20वां सांसद कहां गया। तो 20वां सांसद कोई और नहीं बल्कि सयोनी घोष थी, जो विदेश की यात्रा पर कहा जा रहा था निकली थी। वो सयोनी घोष जो कहती थी कि हम हवाई चप्पल और एक सफेद साड़ी में बदल सकते हैं सब कुछ, आज वही जीन्स सूट पैंट में घूम रही है। चलिए, अब कोई भी आदमी किसी में घूमे उस पर आप और हम क्या टिप्पणी करने वाले बनते हैं। लेकिन देखिए कैसे धोखा मिला ममता को। अब ममता बनर्जी की पार्टी बची नहीं है। इनके पास 28 सांसद थे, उसमें से 20 सांसद निकल गए, 8 सांसद बचे हैं। सोचकर देख लीजिए कितना बुरा हाल हो गया। अब सुनिए आगे की कहानी। असल में 20वीं सांसद आपकी सयोनी घोष थी, जो स्वीकार पत्र स्पीकर को नहीं दे पाई थी, बाद में आकर देती हैं। फिर अगर आप देखोगे तो जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था, तभी कुछ ना कुछ लोगों को आशंका हो गई थी कि टीएमसी में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि मतलब सोचो, ममता बनर्जी के सबसे करीबी कोई और नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी को मारा गया, पीटा गया पत्थर से, अंडे से। हेलमेट ना होता तो शायद आज ये ना होते। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था। अब सुनिए, लेकिन भैया यहां पर ना तो सयोनी घोष कुछ बोली थी, ना मतलब कोई भी कुछ नहीं बोला था। बस हाँ 2-4 वीडियो शेयर कर दिए, देखो ऐसा हुआ है, कोई कुछ खुलकर बोला नहीं था।
क्योंकि अंदर ही अंदर खिचड़ी पकने लगी थी। अभी आगे सुनिए तो सही, अभी आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लोगों ने इनके ऊपर फिर शक करना चालू किया। बाद में पता चला कि कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है यार। जो सयोनी घोष ममता बनर्जी के काफी करीब रहती थी, जो सयोनी घोष कहती थी कि मैं अपने लीडर को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती हूं, आज वही सयोनी घोष की हालत खराब है। बताऊं क्यों? क्योंकि अब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सांसद और विधायकों को डरवाया जा रहा है कि जो तुम घोटाला किए हो ना, वो घोटाले का हम पर्दाफाश करेंगे। तुम्हारे घोटाले का पर्दाफाश नहीं होगा अगर तुम एनडीए में आकर जुड़ जाओगे, यानी कि हमारी अलायंस के अंदर। एनडीए किसकी है? बीजेपी की है। समझ आया? तो मतलब अगर आप दूसरे पार्टी में रह करके घोटाला करते हो तब तो आप दोषी हो, लेकिन अगर आप इसमें आ जाते हो तो आपका सारा दोष माफ है, तब थोड़ी ना पड़ेगा। ये मेन खेला है। और ये खेला क्यों चल रहा है मैं आपको बता रहा हूं। असल में बीजेपी, या कह सकते हो पूरी की पूरी एनडीए। एनडीए क्या है? बीजेपी की पूरी अलायंस, जो मिलाकर पूरी सीटें होती हैं। 293 सीटें अभी तक एनडीए के पास, और चाहिए कितनी? 272 चाहिए बहुमत के लिए। 272 273 चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर मोदी के पास से 2-3 सीएम अपने सांसद लेकर हट गए तो ये इनका बहुमत कम हो सकता है 272 से, और मोदी की कुर्सी छीन सकती है, क्योंकि वो बहुमत पार ही नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इसीलिए ये लोग बेताब हैं कि कितने सांसद आकर जुड़ जाएं, और इसीलिए कई सारे सांसदों के ऊपर ईडी की रेड, सीबीआई की रेड की धमकी दी जाती है। ये मैं नहीं, बल्कि वेस्ट बंगाल के अंदर कई सारे नेता हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को धमकाया जा रहा है ईडी और सीबीआई की रेड पर, और इनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। इनको भी डरवाया गया है, सयोनी घोष को भी, और तभी ये एक ही बैग पलटी मार ली, क्योंकि इनको पता है कि भैया नहीं गई तो जेल में ही जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी, क्योंकि जब सब कुछ पकड़ा जाएगा। और कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा, मुझे तो लगता है कि अगर उसके घर छापेमारी मारो और कुछ निकले ना, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, जिससे वो आधा जन्म अपना जेल में ही बिताएगा। अब अगर आप देखोगे तो इन भाई साहब के घर पूरी की पूरी पलटन आ गई थी। जो 19-20 सांसद थे, लगभग 18 सांसद यहाँ पर आ गए थे, मतलब अपना पत्र देने, और साइन उन भी किए थे। ये देख सकते हो, मैं साइन दिखा देता हूँ। यूसुफ पठान की साइन समझ आ रही है, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी साइन समझ आ रही है। तो इन लोगों ने साइन किया था, और साइन करने के बाद इन लोगों ने कह दिया कि हाँ, हम टीएमसी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में विलय करते हैं। दूसरी पार्टी का मतलब असल में एनसीपीआई नाम की एक पार्टी है, जिसमें ये 20 सांसद आकर विलय कर लिए। आप कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी में चले गए। नहीं, ये लोग एनसीपीआई पार्टी में गए हैं, लेकिन समर्थन देंगे ये लोग बीजेपी को। समझ आया? क्यों? क्योंकि क्या है ना कि इन लोगों को एक दूसरी पार्टी चाहिए थी जिसे ये लोग कंट्रोल करें, खुद कंट्रोल करें। कोकीला चाहती थी कि हम कंट्रोल करें, तो ऐसा कुछ वो लोग बनाना चाहते थे। और ऐसा कुछ यहाँ पर एनसीपीआई पार्टी काफी छोटी पार्टी है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम उसाम के अंदर यहीं पर थोड़ा बहुत है। एनसीपीआई पार्टी 2023 में बना था, कोई इसे जानता नहीं है। तो ये 20 सांसद इसमें आ गए, इसमें विलय कर लिए। और आपको पता है कि दल बदल कानून क्या कहता है कि भैया अगर आपको आना है ना तो कम से कम 2/3 मेजोरिटी के साथ आओ। कि अगर आपके पार्टी के अंदर 20 सांसद हैं तो कम से कम आप 15 सांसद को तो लेकर आओ, 2/3 नेता को तो लेकर आओ, नहीं तो दल बदल कानून लग जाएगा। आप लोगों का पद छीन सकता है सांसदी, और या फिर अगर आप विधायक हो तो वो पद छीन सकता है। यहां पर 28 सांसद थे, 20 सांसद आ गए, 2/3 से भी ज्यादा, जिसकी वजह से इन लोगों का पद नहीं छीना। ये लोग एनसीपीआई पार्टी के अंदर आ गए, जो ये 20 सांसद थे, और ये लोग एनसीपीआई पार्टी के अंदर आ करके एनडीए से जुड़ जाएंगे। और एनडीए से जुड़ जाएंगे तो एनडीए किसका है? मेन मुखिया कौन है एनडीए का? तो बीजेपी है। तो मतलब इस अलायंस में आकर जुड़ जाएंगे और बीजेपी को समर्थन देंगे। ये पूरा का पूरा खेला था, क्योंकि इनको भी डरवाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और डरवाने के बाद कहा गया आइए, नहीं तो फिर कहीं और ही जाइए जेल ओल में। ऐसा हो सकता था, और आई थिंक यही हुआ। देखो यहाँ पर सयोनी घोष की साइन भी है, बाद में आकर ये साइन करती हैं जब घूम टहल के आती हैं। अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो भी आप सुनकर हैरान हो जाओगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1984 के जाधवपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतती हैं। 1984 में कौन? ममता बनर्जी जीतती हैं जाधवपुर से। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी अपनी करीबी युवा नेता बंगाली अभिनेत्री सयोनी घोष को जाधवपुर से ही सांसद बनाती है। मतलब सोच लीजिए कितना मानती थी।
जो आपकी ममता बनर्जी हैं, जाधवपुर से पहली बार ये जीती थी इलेक्शन 1984 में, और जाधवपुर से ही सयोनी घोष को भी जिताती हैं। और सयोनी घोष इससे पहले एक बार विधायकी लड़ चुकी थी, हार गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने मेहनत करके 2024 में फिर इन्हें सांसद पद के लिए जिताया। लेकिन मतलब सब कुछ ममता बनर्जी ने इनके लिए किया और ये छोड़ दी डर के मारा, क्योंकि अगर जांच बैठ जाती तब बड़ी दिक्कत हो जाती। और मैंने बताया ना, किसी भी नेता के यहाँ आप जांच बैठा दीजिए, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, और उनको भी पता है। तो यही सारे कारण हैं जिसके वजह से पूरी की पूरी टीएमसी टूटी, आधे से ज्यादा डर के मारा टूटी है। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।